जब भी हम किसी बड़े शहर की सीमा में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश से पूर्व हमें विशाल कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। इन विशाल कूड़े के ढेरों में अनेकों बच्चे, महिलाएं अपने उपयोग की वस्तुएं निकालते हुए देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वच्छ जल स्रोतों में भी घरों से निकला हुआ कूड़ा कचरा तैरता हुआ दिखाई देता है, जो विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों जैसे मछलियों, कछुओं एवं अन्य जलीय वनस्पतियों की मृत्यु का कारण है। परंतु यह कचरा विशाल कूड़े के ढेर में बदलने से पूर्व हमारे घरों के आसपास, मोहल्ले इत्यादि में ही छोटे छोटे कूड़े के ढेर के रूप में दिखाई देता है, जिसके लिए हम सभी समान रूप से दोषी हैं। अगर हम अपने दिन भर के क्रियाकलापों पर गौर करें, तो हम पाएंगे कि जाने अनजाने में हम अनेकों वस्तुओं को व्यर्थ समझकर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जो कि कचरे का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। इस मिश्रित कचरे में से 57% से अधिक गीले कचरे से आसानी से हम खाद बना सकते हैं। इसी गीले कचरे को ही हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। बिना किसी खर्च के यदि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हमें खाद बनानी है, तो सर्वप्रथम हमें इस प्रकार के वेस्ट को एक अलग डब्बे में एकत्र करना होगा। मैंने स्वयं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एकत्र करने के लिए इस प्रकार के डिब्बे का चुनाव किया है। गीले कचरे के अलावा यदि आपके घर में सजावटी पौधे भी हैं, तो इनके सूखने के बाद इसे भी हम खाद निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से प्रतिदिन पूजा के बाद फूल, नारियल, पत्ते इत्यादि एवं लान की सफाई के दौरान निकली हुई घास एवं खरपतवार इत्यादि को भी इस कार्य में प्रयोग में लाया जा सकता है। खाद के निर्माण की प्रक्रिया में मैंने मिट्टी की नादी अर्थात एक बड़े गमले का प्रयोग किया है। यदि आपके पास ये उपलब्ध नहीं है, तो आप लान में अथवा कच्ची भूमि में किनारे की ओर 3 फीट का गड्ढा खोदकर उसमें सबसे पहले सूखी पत्तियां, घास इत्यादि डाल देते हैं। इसके बाद इसको 4 इंच मोटी मिट्टी की पल्त से ढक देते हैं। बाद में इस मिट्टी के ऊपर पुनः गीला कचरा डालकर उसे भी मिट्टी से ढक देते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 10 लाख से अधिक सूक्ष्म जीव होते हैं, और इनमें से प्रत्येक एक अपनी जैविक क्रिया के द्वारा इस कचरे को खाद में बदलना प्रारंभ कर देता है। और यह क्रिया भारत जैसे अधिक तापमान वाले देश में और अधिक तेज गति से होती है। लगभग 30 दिन के बाद यह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट खाद में बदल जाता है, जिसे हम अपने घर की बगिया में, गमलों में पुनः फूल, सब्जियां इत्यादि उगाने में प्रयोग कर सकते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया 100% कंपोस्टेबल है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा न केवल आप स्वयं स्वच्छ भारत अभियान के सहयोगी बन सकते हैं, बल्कि अपने शहर गांवों में बढ़ते हुए कचरे के ढेरों को समाप्त करने में आप अपना व्यक्तिगत योगदान भी कर सकते हैं। साथ ही मुफ्त खाद भी घर में बना सकते हैं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने